जितने भी इस वक्त आप लोग एमएमबी रोहित मसीह की टेस्ट आप लोग सुन रहे हैं और एमएमबी दिल्ली अभी कुछ देर में लाइव हम हो जाएंगे। जो ब्रदर नीरज कुमार की जो पेश आप लोग सुनेंगे, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और फिर से मैं कहता हूं कि फिर से दिल्ली में आज मैं आया हूं और आज दिल्ली वालों के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। ऐसे ही है क्या? एक बार ताली बजा सकते हैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं आप लोग। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित तरीके से मेरी टीम के साथ लेकर आया। लेट जरूर हुए लेकिन पहुंच गए और आप सब भी मिल गए, राइट? अगर और लेट होता तो आप सब यहाँ नहीं मिलते। क्यों मिलते? ओ वेट करते। चलो तो यहां से आगे चलेंगे और मैं आपके बीच में स्थित आ रहा है, सबको विजुअल क्लियर है? चलिए तो यहां से चलेंगे और आज आपके साथ हम रोटी खाने जा रहे हैं। ऐसे ही है? बाकी सब कुछ रेडी है? ओके चलो। तो आपके बीच में आज ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं है और अनाउंसमेंट तो थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है? और जितने भी यहां से सुन रहे हैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप सबको खरी शिक्षा साउंड डॉक्ट्रिन पसंद है और सीखते हैं जो कि खरी शिक्षाओं के द्वारा उद्धार रैप्चर पक्का है, ऐसे ही है? इसलिए जितने भी यहां से अगर दिल्ली से किसी भी क्षेत्र से आप लोग सुन रहे हैं तो आप ब्रदर नीरज के ये कॉन्टेक्ट नंबर है और पूरा चर्च का एड्रेस है। आप लोग यहाँ आकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और टाइमिंग सब कुछ लिखा गया है संडे टाइमिंग का, और आप सबका हम वेलकम करते हैं। और जितने भी आप सब मसीह मंथन बैठक को फॉलो करते हैं, ये पास्टर देवराज का यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है। यदि आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत से संदेश को इसमें लेकर आते हैं। ये मेरा पेज है, इसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ये पास्टर जी का पेज है जिसमें इस वक्त हम लोग लाइव हुए हैं, तो ज्यादा नहीं है। और मसीह मंथन बैठक की तरफ से एक शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है और अभी एक दो दिन पहले ही दिल्ली वाले बाइबल कॉलेज करके आए। ऐसे ही है कि गलत बोल रहा हूं? या जहां तक मुझे है ना इंफॉर्मेशन मिली है। और रजिस्ट्रेशन फीस है इतना, ठीक है? तो आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, जितने यहां से आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको वेलकम करते हैं कि उस बाइबल कॉलेज के लिए, क्योंकि बनकर जाओगे पौधे लेकिन आओगे पेड़ बनकर रहोगे। और जितने लोग गए हैं शायद आप लोग यही हैं, आप लोग यही हैं, है ना? कुछ इस तरह अभी दूसरी बार आप लोगों ने राइट, आप लोगों ने शायद बाइबल कॉलेज को किया है, ऐसे ही है? तो चलिए अब यहां से आगे मैं जाऊंगा, और क्योंकि यहां से आप लोग को देख रहा था तभी कह रहा था कि कुछ बंदे यहां मिसिंग है जो बाइबल कॉलेज करके आए हैं, राइट? तो चलो यहां से आगे जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आज बहुत से बातें करनी है, वक्त हमारे पास कम है और आप सबों को ऐसा सर्टिफिकेट मिली होगी और जितने भी यहां से आप सबों को भी दिया जाएगा। अगर आप सब किसी भी इस स्टेट से हैं तो जरूर इन स्टेट के जितने भी ये लीडर्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पास्टर हैं, इनको संपर्क कीजिए। अगर दिल्ली से खास अगर आप हैं तो ब्रदर नीरज जी का नंबर है, आप इस नंबर पे आप संपर्क करके बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हैं। आप यहां से चलेंगे आज का विशेष संदेश की ओर। रेडी हैं? क्योंकि मैंने बहुत कुछ कम कर दिया अनाउंसमेंट का, ठीक है? तो अब यहां से हम चलेंगे आज विशेष संदेश की ओर। रेडी हैं आप सब? हाथ उठा सकते हैं? वाह, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे कोई सुन रहा है, राइट? तो चलिए यहां पे हम आगे चलेंगे और एक वचन से मैं आज शुरू करूंगा आज का संदेश। रेडी हैं? जो इस वचन को कई बार हम पढ़ते हैं, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ते हैं। इसके ऊपर हो सकता है अपने प्रचार को सुना होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से परमेश्वर की नजरिए से इस वचन को हम सीखते हैं। आपको पता है हर कोई प्रार्थना में इस्तेमाल करता है, हर पास्टर, वो सही पास्टर हो गलत पास्टर हो, हर कोई ये वचन इस्तेमाल करता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्लीज सपोर्ट। हाँ लेट जरूर रहे हो लेकिन सपोर्ट कीजिए प्लीज। ओके, तो हर कोई ये वचन को सपोर्ट है ना कोट करता है। कौन सा वचन है ये? होशे 4:6। क्या लिखा है होशे 4:6? आइए देखेंगे। यहां पे लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से, प्लीज आप भी रीड कीजिए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, नाश हो गई। और इससे पहले अगर किताब को आप पढ़ोगे या पहले जो आयतों को पढ़ोगे, जैसे ये 6 है, अगर 1 2 3 4 को पढ़ोगे तो बहुत से ऐसे पाप गिने गए हैं, बहुत से ऐसे काम गिने गए हैं जिसके कारण परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है?
तो आज थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, इजाजत है? राइट। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ये ए पार्ट को हमने लिया हुआ है, राइट। तो आइए यहां से हम आगे चलेंगे और लिखा है नीचे, तूने मेरी ज्ञान को क्या जाना है? क्या जाना है प्लीज? इधर से शायद आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है, वेरी गुड। क्या जाना है? किसके शिक्षा को, किसके ज्ञान को, किसके ज्ञान को? रिपीट, किसके ज्ञान को? जी, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए नाश हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को क्या जाना है लोगों ने? आज हम देखेंगे कुछ कौन कौन आज जो जान रहे हैं, और आज परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण कौन कौन से लोग नाश हो रहे हैं। कुछ बात आपके बीच में रखना चाहूंगा, ओके? प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए यहां से आगे चलेंगे और यहां से मैं आपके बीच में हाईलाइट पर जिसको कहते हैं ज्ञान। तो आज का हमारा जिसको कहते हैं ज्ञान, प्रजा क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। ओके, ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है, और ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहा है? तुझ जान रहे हैं। ओके सॉरी। तो आज का विषय क्या रहेगा? ज्ञान। हाँ, ज्ञान। एक बार ताली बजा दीजिए। क्या रहेगा? ज्ञान। क्योंकि पीछे जितने भी पॉइंट्स था, ज्ञान, ज्ञान, प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। हर कोई मुंह में प्रीज द लॉर्ड, जय मसीह सब बोलते हैं, उनके बाजू में बगल में बाइबल होते हैं, उनके घर में सब कुछ होते हैं, प्रार्थना होता है, दुआ होता है, हालेलुया, प्रीज लॉर्ड सब होता है। लेकिन अगर ये नहीं है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? अगर ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर के लोग क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तो आज मैं आपके बीच में ज्यादा हाईलाइट करूंगा ज्ञान को। क्या को? क्या को? ज्ञान को। रेडी हैं? रेडी हैं? भाई लोग की तरफ से रेडी हैं? मैं समझता हूं भाई लोग आज थोड़े हैं, लेकिन फिर भी हाँ, समझते हैं ना आप भी किसी से? जी। अब चलिए यहां से, तो सबसे पहले आपके बीच में रखना चाहता हूं, बाइबल में 3 तरह का ज्ञान दिखाई देता है। कितने तरह का? 3 तरह का। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पढ़ने में, और आज के मॉडर्न दुनिया समझते हैं, आजकल के जो मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, या आपका हमारा पूरा देश का मोदी साहब के हिसाब से डिजिटल बोल दीजिए इंडिया के हिसाब से अगर देखते हैं, तो हमको 3 तरह का हाँ 3 तरह का जी 3 तरह का बहुत बुलाऊंगा, ठीक है? इसलिए आप लोग को बोलने के लिए रेडी रहें। 3 तरह का ज्ञान दिखता है, वो भी किसमें? राइट, इस मॉडर्न दुनिया में, और खासकर मसीही समाज की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी यहां से फेसबुक पर आप लोग सुन रहे हैं, एमएमबी नीरज दिल्ली के पेज से और एमएमबी रोहित मसीह के पेज से आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आज सिर्फ मैं मसीही समाज की बात करूंगा। अगर इस मसीही समाज के बाहर अगर ऐसा पॉइंट्स परमेश्वर मुझे देते हैं जो आपके लिए जरूरी है, तो आपको भी समझना चाहिए, राइट? आइए यहां से चलेंगे। सबसे पहले क्या हो सकता है? गैस कर सकते हैं? इस मॉडर्न दुनिया में, इस डिजिटल इंडिया में, सबसे पहले इस मसीह समाज में क्या हो रहा है? कोई गैस करेगा? गलत टीचिंग। ओके, और कोई? थोड़ा सा, क्योंकि मंथन कर रहे हैं ना। हम कौन हैं? बोलो मंथन वाले। बोलिए कौन लोग हैं? आवाज नहीं आई। कौन लोग हैं? मंथन वाले। बोलिए मंथन वाले हैं। हाँ, तो इसे सबसे पहले ध्यान से दिखेगा और बाद में देख के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या है? बुरा ज्ञान। बोलो बुरा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बुरा ज्ञान। अच्छा, बाइबल में कभी आपने पढ़ा है बुरा ज्ञान के बारे में? आज पढ़वाऊंगा। ओके, सबसे पहले क्या है? अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है? अधूरा ज्ञान। और तीसरा क्या हो सकता है?
हाँ जी, पूरा ज्ञान या सच्चा ज्ञान। आपने बिल्कुल सही कहा, पूरा ज्ञान या सच्चा ज्ञान। अधूरा ज्ञान के बाद तो पूरा ज्ञान आना चाहिए, है ना। ओके, रिपीट करेंगे पीछे से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रिपीट अगेन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर से मेरा सवाल है मेरा, क्या कलीसिया में आपको सॉरी बाइबल में आपको दिखता है? बाइबल में दिखता है? अगर बाइबल में दिखता है तो कलीसिया में भी वैसा दिखता है। क्योंकि कुछ ऐसे बुरा ज्ञान बाइबल में पड़ा है और लोग बुरा ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान बाइबल के में भी, जिसको हम कहेंगे लोगों के द्वारा। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे हमको सुनने में या पढ़ने में मिलता है, कुछ ऐसों की वजह से अधूरे ज्ञान भी या अधूरे ज्ञान के लोग बाइबल में मिलते हैं। वो कैसे मैं आपके बीच में रखूंगा। और सच्चा ज्ञान के बारे में तो आपको पता है, जिसको अभी आपने कहा पूरा ज्ञान के बारे में आपको तो पता ही है। तो आइए यहां से आगे चलेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ सेवक आज बुरा ज्ञान का शिकार हो गए हैं। आवाज नहीं, पीछे से एक ही का आवाज आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा है ना सर, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा, राइट। जैसा ये मैंने रेड पे किया हुआ तो बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा होगा। वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा। राइट राइट। चलो, कुछ सेवक से मेरा मतलब मेरे जैसा कोई सेवक खुद को कहते हैं पास्टर, खुद को कहते हैं अपोस्टल, खुद को कहते हैं बिशप, खुद को कहते हैं पापा, हाँ खुद को कहते हैं रेवरेंड, और कुछ लोग कहते हैं आत्मिक मां भी कहते हैं, बुलाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को आज से जवाब मिल जाएगा, ऐसे लोगों को जवाब मिल जाएगा। ओके, जितने पापा वाले, मामी वाले और भी इधर के उधर के सारे पापा के बच्चों को, मम्मी के बच्चों को जी। तो आइए यहां से जरा, कुछ सेवक आज बुरा ज्ञान का शिकार हो गए, हो रहे नहीं, हो गए, ऑलरेडी हो गए और आगे हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। वो कैसे आपके बीच में रखना चाहूंगा। और ये जो बुरा ज्ञान या ऐसा ज्ञान एक जगह से शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं आदम की बगीचा से। एक ऐसे जगह से बुरा ज्ञान स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ, जिसको कहते हैं आदम की, क्योंकि नंबर 1 बुरा ज्ञान था, राइट। तो अब बुरा ज्ञान के ऊपर हम देखते हैं, आदम की बटिका में से बुरा ज्ञान सुनना और उसको फॉलो करना, बोलिए शुरू हो गया था। बोलो शुरू हो गया था। भाई लोग बोलिए शुरू हो गया था। अगर मैं सही हूं तो सपोर्ट दीजिएगा, अगर गलत हूं शेषर जी माइक ले लीजिएगा। हाँ, तो उत्पत्ति किताब 3 और 4 5 में कहता है, शैतान ने, ये क्या हो गया, अच्छा, शैतान ने हवा को बुरा ज्ञान दिया था। शैतान ने हवा को, आवाज नहीं आ रही मेरे कान तक। शैतान ने हवा को बुरा ज्ञान, और हवा वो हवा है, ये हवा नहीं जो आज के समय में कुछ पास्टर कहते हैं टच, वो वाला हवा नहीं, राइट। वो हवा है जो आदम का सहायक था। बोलिए रिपीट, आदम का, बोलिए आदम के लिए बनी हवा, जिसको कहते हैं सहायक। और आज कलीसिया का जो सहायक है, कलीसिया का सहायक कौन है? हाँ, कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा कि नहीं कहा? यीशु ने कहा कि नहीं कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो बाहर से सहायता नहीं करेगा, परंतु वो अंदर रहकर सहायता करेगा। आमीन। जी जी। और वो जो अंदर रहने वाला जो सहायक है, वो कभी भी बुरा ज्ञान से कोजिश नहीं होगा,
कभी भी वो अधूरा ज्ञान से पूजित नहीं होगा, उसमें परफेक्ट सच्चा ज्ञान के साथ आपके अंदर बैठा रहेगा जब तक आप चाहो। गलत बोला? जब तक आप चाहो तब तक अंदर रहेगा। जिस दिन आप कहो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कह देगा टाटा बाय बाय। जब तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत, तेरी जरूरत नहीं है। राइट? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है टेबल पे रखा पानी मैं पीऊं, अगर ना पीने से पानी का नुकसान कुछ होगा क्या? हाँ जी, कोई ना कोई तो आकर पी लेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? जिसको प्यास लगी है। ओके, हम वो टेबल पे रखा हुआ गिलास हैं। राइट? अगर हम में से एक एक व्यक्ति उस पवित्र आत्मा को अगर रखना चाहेंगे क्या? हमारे मर्जी से पवित्र आत्मा नहीं आता। सबसे पहली बात तो अगर हम कहेंगे पवित्र आत्मा को हम रखना चाहते हैं, नहीं आएगा। आपके कैरेक्टर का बेस पे वो आत्मा आपके अंदर आता है। राइट? तो यहां पे शुरू हुआ था बुरा ज्ञान, जिसको हम कहेंगे ये जो आदम का जो सहायक, आदम से हो सकता है कुछ देर के लिए अलग हो गई थी, कुछ देर के लिए पड़ गई थी ये बेचारी। बगल में पढ़ने को ऐसा मिलता है कि अकेली थी, और वहीं पे एक लंबा चौड़ा, जिसको बाइबल में इसका नाम दिया गया चतुर, सांप की नहीं चतुर, याद आ गया? कबूतर की नहीं भोले, या तो इसका नाम क्या दिया गया? चतुर, जिसको कहते हैं पुराना आजगर, जिसको कहते हैं सांप। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लग रहा लेट आया इसलिए। समझता हूं आपकी खामोशी को समझता हूं। ओके, तो आइए यहां से शुरू हुआ था। वो कैसे शुरू हुआ था? 4 को हम पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, या स्त्री है, आप लोग को नहीं दिख रहा मुझे पता है। स्त्री से कहा तुम निश्चय। मेरा सवाल है, ये सही सच्चा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था कि बुरा ज्ञान था? हाँ जी, राइट। क्या ज्ञान था? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट जो चलता है, आगे बोल देना था बुरा ज्ञान। राइट सिस्टर? यहां पे कहता सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन, आगे देख लीजिएगा, उसी दिन तुम्हारी आंख, बोलिए तुम्हारी आंख। मेरा सवाल है, दोनों अंधे थे? दोनों की आंख परमेश्वर नहीं बनाए, तो फिर यहां पे क्यों लिखा है कि तुम्हारी आंख खुल जाएगी? बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे क्या? क्या आत्मिक है? बोलिए आत्मिक आगे, बोलिए आत्मिक आगे। बहुत से सेवक आज भी अंधे हैं। कहां से? हाँ, समझ रहे हैं? आज भी अंधे, और उनको जबरदस्ती लट्ठी पकड़ के चलाना पड़ता है। राइट ब्रदर? अगर उसको कहते हैं ब्रदर गड्ढे में गिर जाओगे, लट्ठी पकड़ लो, कहते तुम कल्प हो और तुम पासों के खिलाफ बोलते हो। और मसीह मंथन वो अंधे, आत्मिक अंधे व्यक्ति को लट्ठी पकड़ना सिखा रहे हैं। क्यों लट्ठी ऐसा पकड़ा जाता है? कम से कम लट्ठी के सहारे तो वहां तक आ जाओ। राइट? लट्ठी के सहारे तो आ जाओ। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, उनकी आंख क्या हो गई? खुल गई। कौन सी आंख है? बोलो कौन सी आंख है? आत्मिक आंखें। आइए यहां से चलेंगे। तुम भले और बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहीं से हुआ था मेरा गर्भ, तब से लेकर आज तक बुरे ज्ञान लोगों के अंदर डाला जा रहा है, और लोग सुन रहे हैं। लोगों के अंदर सुनाया जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। राइट? अगर पत्नी सुन रहा है तो पति को बताता है, पति सुन रहा है तो पत्नी को बताता है, पास्टर सुन रहा है कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया सुन रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ब्रदर नीरज जी सही कह रहा हूं? जी सही कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग ने तो बाइबल कॉलेज किया हुआ है, और आप लोग को मुझसे भी ज्यादा वचन पता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी सहायता कीजिएगा, जहां गलत हो वो कहोगे हाथ उठा सकते हैं। ब्रदर नीरज जी माइक ले सकते हैं। ओके, इतना तो अधिकार बनता है। राइट? परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। मेरा सवाल है,
फल खा लिया, क्या परमेश्वर के तुल्य हो गए? जी यस, मैं कहता हूं यस। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता, पूरा ज्ञान पाकर, मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करवाओ। कहते कि नहीं कहते? अगर गलत हो तो मुझे कह दीजिए। है जी, मैंने तुमको बपतिस्मा दिया, मेरे चर्च छोड़कर जाओगे तब तुम पर शराब आएगा। सुना है कि नहीं सुना आपने? सुना है कि नहीं सुना? भाई लोग सुने कि नहीं सुने? मैंने बपतिस्मा दिया है, तुमको यही दशमांश देना है, कहीं दूसरा जगह दशमांश दोगे शराब आ जाएगा। तुम्हारा पास्टर के साथ वफादारी रहना है। वफादार का मतलब नोट में, बाकी दारू पिया चलेगा, लड़की बाजी करे चलेगा, और क्या बहुत कुछ, चुप चुप के बीड़ी पियो, सिनेमा देखो, राइट, चलेगा, वो चलता है। लेकिन वफादारी किसमें होना है? बेशक गंजा बेच के भी मुझे क्या दो, पैसा दो, पैसा 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 पैसा। बोलो कौन सी आंखें बंद है उनका? कौन सी आंखें बंद है? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आज भी उस चतुर सांप ने, इस चतुर सागर की तरफ को दिख रहा है तो इस चतुर सांप ने बहुत से लोगों को बहका दिया। बोलो बहका दिया, बोलो बहका दिया। इसलिए यहां पे कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आज लोग परमेश्वर की कुर्सी में बैठना चाहते हैं, पापा बनकर, मामी बनकर, राइट। कहते हैं तुम्हारा आत्मिक पिता मैं हूं। कहते हैं बगल में खड़ी आंटी कौन है? पागल, ये आंटी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मिक मम्मी है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अगर गलत हो तो मुझे बोल दीजिए आप गलत हो। हाँ जी, पंजाब से ऐसे आकर यहां बात नहीं कर रहा हूं, राइट। हर चप्पे चप्पे का पानी पंजाब का मेरे अंदर गया है। बस रोहित जी सही कह रहा हूं? इस रब को मैं बताना चाहता हूं, उनकी कौन सी आंखें बंद है? आंख में आंखें बंद है। दूसरी बात क्या कहते हैं? पास्टर जी ने 40 दिन उपवास किए हैं, आंख क्या बोलते हैं, तेल खरीदो, उस तेल में पास्टर जी की आंखों की प्रार्थना की आंखों की आंसू है, बेड़ा गर्द, ऐसे होते हैं। उसके बाद कहते हैं पास्टर जी ने 80 दिन उपवास करके इस रुमाल पर प्रार्थना किया, रुमाल लो, बीमारियों का हाथ, बीमारियों के ऊपर रुमाल को रखो, बीमारी चंगे हो जाएंगे। क्या वो आत्मिक अंधे नहीं है? क्या उनके अंदर बुरा ज्ञान नहीं है? राइट। तो सही कह रहे हैं ना होशियार से, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, राइट। आगे तो और भी है, ये तो ट्रेलर है, राइट, पिक्चर जी। अब यहां से देखिए, पहला कोरिन्थियों 3:19 कहता है क्योंकि इस संसार का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में बेशक वो इंसान क्यों ना हो जो कहता है पहले इंसान बंदर था। वो दुनिया का ज्ञान है, वो दुनिया का ज्ञान है। सही कह रहा हूं? और वो दुनिया का ज्ञान वो भी है, कोई भगवान नहीं है, राइट। क्योंकि आज जिसको हम कहेंगे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट और फैक्ट, विश्वास को अगर हम तोलेंगे तो वो वजन किधर ज्यादा हो रहा है? विश्वास किस पर ज्यादा कर रहे हैं? साइंटिस्ट पर, राइट। परमेश्वर पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, कुछ एका दुका गिने चुने लोग जो समझ गए परमेश्वर को, यस सृष्टि करता है, वही विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं आप सब? इसलिए यहां पे कहता है संसार का ज्ञान। आज बहुतों के अंदर संसार का ज्ञान तो है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा रईसमैन है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर कौन सा ज्ञान नहीं है? कौन सा ज्ञान नहीं है? वो संसार का सारा ज्ञान है। वो छोड़िए सर, संसार को छोड़िए, बाइबल का सारा ज्ञान उनको है। बाइबल को उनने कई बार पढ़ा है, बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बंद आंख से वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं है। आत्मिक ज्ञान वो भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। यहां तक ठीक हो? चलो, वक्त की कमी है,
आप सबको मैं बताना चाहता हूं, गलत आवाज आपका उद्धार छीन सकता है। जिस तरीके से बुरा आवाज, गलत आवाज हवा ने सुनी और उनका फ्रीडम समझते हैं, फ्रीडम जो आदम की बारी में था वो हाथ से निकल गया। बोलो हाथ से निकल गया। उसी तरह कलीसिया भी आज एक कलीसिया में है। कलीसिया यानी हम एक कलीसिया में, एक झुंड में है, एक ग्रुप में है। अगर आज भी अगर उसी तरह किसी एरो गेरो की आवाज हमने सुन लिया, जिसको कहते हैं बुरा आवाज हमने सुन लिया, बोल देना था उधार छीन जाएगा। इसलिए किसी को भी अगर हम सुनते हैं तो अपने कान को पक्का करना है, पक्का तगड़ा रखना है। अगर कान अगर ढीला ढाला हो गया, कोई भी आवाज अंदर चला जाएगा। एक बार अंदर गया, वो इंसान बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। हवा को टाइम लगा क्या? हवा को टाइम लगा क्या? है जी? जरा सोचो, जिसको कहते हैं साथ परमेश्वर के साथ बात करने वाला आदम हवा, उनके अंदर में एक आवाज गई, जिसको कहते हैं एक शब्द ने हवा के द्वारा पूरा इंसान के 7.9 मिलियन, शायद आज ज्यादा हो गए होंगे, लोगों को आज खतरे में डाल दिया। बोलो क्या में डाल दिया? अगर उस वक्त हवा एक शब्द नहीं सुनती, बुरा ज्ञान ना पड़ता, पंजाब छोड़कर, सॉरी झारखंड छोड़कर पंजाब ना आता, पंजाब छोड़कर दिल्ली में आता मैं, और आप लोग मेरे आगे बैठकर नहीं सुन रहे होते, समझ रहे हैं? नहीं सुन रहे होते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसी आदम, इसी हवा और आदम की वजह से आज आप और हम यीशु यीशु करते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं। राइट? सही है? और इस वक्त अपने घर में ताला लगाते आए हो। क्या लगा के आए हो? क्योंकि चोर ना घुस जाए। क्योंकि चोर कोई जानवर चोरी नहीं करता, कोई चोर नहीं है, परंतु आप जैसे मेरे जैसे लोग ही क्यों उनके अंदर चला गया आदम की वजह से बुरा बुरा बुरा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओके, यहां तक ठीक हूं। अब आगे देखिए, आपकी लड़ाई गलत आवाजों से है, मेरी लड़ाई गलत आवाजों से, आपकी लड़ाई गलत आवाजों से। आज कोई रुमाल बांट रहा है, ठीक है, तेल बांट रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कहां लिखा है, कहां लिखा है तेल बेचो, नमक बेचो। अरे भाई, ये कहां लिखा है कि साबुन की तीखी, वो भी पास्टर ने प्रार्थना किया हुआ, मेरे जैसा काले इंसान गोरा हो जाएगा, मोटा आदमी पतला हो जाएगा। मैंने सुना है पंजाब में, कहते ये साबुन खरीदो जिसको कहते हैं होली सोप, कहता उसको परचेस करो, कहता काला भी गोरा हो जाएगा। बोलो कौन सा ज्ञान उनके पास आ गया? बुरा ज्ञान। कौन सा ज्ञान आ गया? टॉपिक से कनेक्ट हो रहे हैं आप सब? ओके, कोशिश पूरा रहेगा कि इसी के अंदर रहूंगा, ठीक है। आप ऐसे बुरा ज्ञान को रखकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। रिपीट अगेन, आप ऐसे बुरा ज्ञान, आप लोग भी पढ़ना था, क्या हम चल सकते हैं? क्या हम चल सकते हैं? यहाँ पे जितने भी लोग मित्र हैं, दुश्मन हैं, दोस्त है, कोई भी सुन रहे हैं, आप सबको भी कमेंट करना है, क्या बुरा ध्यान पाकर रखकर, अपने अंदर रखकर, क्या हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? अगर यह हो सकता है, अगर यह हो सकता है, तो फिर आदम हवा को परमेश्वर ने क्यों निकाला? आज कुछ लोग कहते हैं ब्रदर नीरज जी, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, किसी को गलत मत बोलो, सब परमेश्वर न्याय करेगा। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? तो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, खाने के लिए हाथ क्यों चलाते हो? अपने आप पेट में जाए ना। आप कहते हैं ना कि गलत लोग को बोलना ही नहीं है, परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठा है, तो फिर वो धनी व्यक्ति को क्यों कहा कि उनके पास नबी हैं, उनके पास भविष्यद्वक्ता हैं, उनके पास बाइबल है, वो पढ़कर कहा कि नहीं कहा? यहां सही हो कि गलत हो? राइट? कहता है लाजर को जिंदा करके, लाजर को जिंदा करके पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? जिंदा करके धरती में भेज दो, क्योंकि वो व्यक्ति कहता मेरे कितने भाई हैं?
टोटल 5 थे तो कितना रह गए? 4 और भाई है, और मेरे तरह ही घमंडी, ढीठ, हट्टी, एक नाम जोड़ सकते हो, लुच्छे, आज्ञानी, अधूरे ज्ञान, बुरा ज्ञान के शिकार हुए हैं। इब्राहिम जी, प्रभु जी इनको भेज दो। कहता है कोई फायदा नहीं भैया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। राइट? जिसको अभी मैं भेजा हूं ना, जिसका नाम यीशु मसीह, कुछ दिन के बाद उसको भी मार दोगे। कहने का मतलब वो भी मारकर आया हुआ है, उसको भी लोगों ने मार दिया। जब मुझे लोगों ने नहीं समझा तो फिर लाजर को क्यों समझेंगे? समझ रहे हैं आप सब? समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि बुरा ज्ञान रखकर परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं सकते, और ऐसों को मसीह मंथन के मन से एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि भेड़िए और भेड़ इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। भेड़ों के बीच में से भेड़िए को भगाना जरूरी है, नहीं तो भेड़ों को नोच नोच कर खाएंगे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और हम वो भेड़ हैं जो भेड़ियों को चीरने की ताकत रखते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर सिमसोन, तब का सिमसोन अगर बब्बर शेर को पढ़ सकता है, सिंह को, लॉयन को पढ़ सकता है, तो आज का सिंह जो मंथन वाले, याद आ गया ना? जी 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 जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक ना तो दम है, एक ना तो सामर्थ है, लेकिन हम ना तो लट्ठी चलाएंगे, ना तो डंडा चलाएंगे, ना तो भाला चलाएंगे, ना तलवार चलाएंगे। एक तलवार जरूर चलाएंगे, परमेश्वर का 2 धार तलवार, आमीन, वचन की तलवार। और वचन की तलवार वो आपके अंदर है, जो 2 धारी तलवार है। आमीन। चलाना चाहेंगे आप सब? राइट। और सबको अथॉरिटी है ब्रदर, सबको अधिकार है उस 2 धारी तलवार को पकड़ने का। उधर का ठोक सुसमाचार के जूते, राइट, लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर हाथ मनाए गोए के तो एक दिन उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? अब यहां से आगे, अधूरा ज्ञान के द्वारा कुछ सेवकों ने सुसमाचार पर गड़बड़ी, बोलो गड़बड़ी, और वो अधूरे ज्ञान की कुछ लिस्ट गिनवाना चाहूंगा। तैयार हैं आप सब? ब्रदर नीरज जी, इजाजत है इस मन से? आइए, वो कुछ अधूरे ज्ञान के कुछ सेवकों ने भेड़ा गर्द कर दिया है, जिसको कहते हैं गड़बड़ी कर दिया है। क्या कर दिया है? गड़बड़ी कर दिया। वो क्या है आइए देखेंगे। सबसे पहले मत्ती 16:13 में कहता है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा? पूछने लगा। क्या करने लगा? बोले क्या करने लगा? हाँ, अब क्या पूछा? आइए चलते हैं कि लोग, हाँ, वो देखो पीछे से ब्रदर के पास स्क्रीन दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग आगे पढ़िए। मनुष्य के अपने पड़ोसी को बोलिए, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? बोलो। अब बोलिए, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? बोलिए, बोलो, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? जवाब मैं दूंगा, आप लोगों ने देना, सिर्फ पूछना है। मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को यीशु बैठकर कहता है। कोई पतरस यूहन्ना में से कोई आ जाएगा यहाँ? कोई एक तो आ जाओ ब्रदर, अभी आ जाओ, आप आ जाओ, भाग के आ जाओ। एग्जाम्पल तरीके से जल्दी नीचे बैठिए, मैं बैठा हूं, ये देखिए। सपोज यीशु शायद इस तरह बैठा होगा, राइट जी? आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ, अच्छा इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ, कोई नहीं, अब वो देख लेगा, आ जाओ, है ना? तो कुछ, मैं यीशु नहीं हूं, ध्यान रखे, मैं यीशु नहीं हूं, लेकिन रोल कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है? कुछ इस तरह बैठे हैं, इधर पतरस है, इधर यूहन्ना है, इधर ये कौन है? ये कौन है? लेकिन ये पतरस नहीं है, ना तो ये यूहन्ना है, ना तो ये यीशु है। और कहता है पतरस, लोग मनुष्य का पुत्र क्या कहते हैं? यूहन्ना, लोग मनुष्य का पुत्र को क्या कहते हैं? पूछा कि नहीं पूछा? हो सकता है इससे उनके साथ कितने चेले बैठे होंगे? 11। हाँ जी, 12 चेले। हाँ, तब 12 चेले बैठे थे, राइट? आगे दिखिएगा, आगे दिखे, हम लोग ऐसे बैठे होंगे। 16 का 14 का था, उन्होंने कहा कितने तो
यूहन्ना देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने इलिया कहते हैं, कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता कहते हैं। राइट, कहते हैं प्रभु। आप बोल सकते हैं जी, आप बोल सकते हैं इसको, कितने तो हालेलुया। उन्होंने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा जी, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से। राइट। अब मेरा सवाल क्या रहेगा पता, कोई एक कहते हैं, मतलब भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। अब फिर से सवाल उठता है, यीशु का मत्ती 16 का पत्र का, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, परंतु पतरस तुम मुझे क्या कहते हो, यूहन्ना तुम मुझे कहता, अरे पतरस तुम तो मेरे साथ रहा है ना इतना दिन, यूहन्ना तुम तो मेरे साथ रहा है ना, तुम मुझे क्या कहते हो। अब यहां गाड़ी अटक गई, समझ रहे आप सब। अब यूहन्ना बोल रहे यार क्या बोले। पतरस को कहता है कि यार मैं बोलूं। पतरस ने बोला प्रभु क्या मैं बोलूं। हाँ बोलो ना, मैं तो बोलो, तुम मुझे क्या कहते हो। सुनिए पीछे, ये सब जो मर्जी कहते हैं, ये कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक, इनको छोड़ो। अरे तुम तो मेरे साथ उठे हो, बैठे हो, साथ रहे हो, फ्री का चमत्कारी रोटी खाए हो। किसान जी कैसे हैं? किसान क्या नाम था, किसान ना वो जो ब्रदर ढोलक बजाता था, ईश्वर जी। अरे बाप रे, ये किसान कैसे नाम दे दिया उनको, ईश्वर लाल जी कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ, लेकिन ईश्वर इधर बैठा है, मजाक कर रहा हूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, तो इससे पूछा तुम तो मेरे साथ रहे हो, खाना खाए हो, सेवा की हो, लंगड़े को चलते हुए देखे हो, अंधे को आंखें दी है, और लोगों ने देखा है ना, ऐसा बहुत कुछ उनके साथ एक्टिविटीज हुआ है। अरे यूहन्ना पतरस तुमको नहीं पता, मैंने समुद्र को रोका था। हाँ प्रभु मुझे पता है, तुम मुझे क्या कहते, जल्दी बताओ। तब पतरस क्या कहता है, समौन पतरस ने उत्तर दिया। अब पतरस आप तो बोल दो, परमेश्वर का पवित्र ज्ञान, परमेश्वर का पुत्र या मसीह का लिखा है कि समौन पतरस ने उत्तर दिया। समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर पुत्र का मसीह है। हालेलुया। अब पीछे जाता हूं। यहां पे आपको बुरा ज्ञान दिख रहा है। यहां पे जो लोग कह रहे हैं ना कोई एलिया है, उन्होंने जैसा सुना वैसा बोला। यहां पे वो बुरा ज्ञान वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अधूरे ज्ञान वाले हैं। हाँ, अधूरे का राइट, वो अधूरे ज्ञान वाले हैं, क्योंकि उनको पूरा पता नहीं। लेकिन सच्चा ज्ञान वाले कहां पे, सच्चा ज्ञान वाले कहां पे मिलते हैं, सच्चा ज्ञान वाले कहां पे मिलते हैं। यहां पे कहता है समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर पुत्र का मसीह है। यहां बात समझ नहीं होती। तब यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, मत्ती 16 का 17 कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे समौन यूहन्ना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर डाली। यहां पर सीटी बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए। हालेलुया, आमीन। ओके, थैंक यू पतरस यूहन्ना। आप उठते हैं। अरे बाप, मैं तो उठा नहीं जा रहा, बस उठ गया। समझ रहे आप सब, समझ रहे? कुछ ऐसे हुआ था, बोलो कुछ ऐसे हुआ था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ना तो समौन पतरस का, ना तो तुम इस संसार की ज्ञान से, ना तो तू इस संसार की बुद्धि से तू बोला है, ना तो तेरी मांस लहू मतलब संसार की ज्ञान से तूने नहीं बोला, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में रहता है, उसने ये बात तुम्हारे अंदर डाली है कि मैं ही मसीह प्रभु हूं। इसको कहते हैं सच्चा ज्ञान, इसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। जैसा उन्होंने कहा सच में पूरा ज्ञान, इसको कहते हैं पूरा ज्ञान। किनके अंदर था? यीशु मसीह के। तो हम कौन हैं? राइट, तो
हमारे अंदर भी सच्चा ज्ञान और बुरा ज्ञान होना जरूरी है। जो व्यक्ति आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेके आता है, जो व्यक्ति आधा अधूरा इंफॉर्मेशन ले आता है, कहां पीछे जाता हूं, हाँ, कोई कहता है इलिया, कोई कहता है यर्मिया, कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक, ये अधूरा ज्ञान है भाई साहब, ये पूरा ज्ञान नहीं है। आज भी कुछ वल्ली जीजस जैसे चाय से ज्यादा खिचड़ी गरम वाले याद आएगा पास्टर जी ने क्या फेमस कर दिया, चाय से खिचड़ी से ज्यादा चाय से ज्यादा खिचड़ी गरम है। ओहो, और वो डेविड साहब है ना, अच्छा मैंने आज रखा नहीं, वो भाई साहब इतने अच्छा स्वभाव के आए, बेचारा दसवांश के ऊपर डिबेट करने के लिए, लेकिन एबी लॉरेंस भरा हुआ हवा का गुब्बारा, पासा जी का पिन लगा, क्या रखना था बेचारे ने, क्या रखा, राइट, लेकिन नियत का अच्छा बंदा था, राइट, लेकिन क्या करें, उनके अंदर अधूरा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मैं बार बार कमेंट कर रहा हूं, लॉरेंस भाई खतना क्यों नहीं करवाते, बाद में पता चला ऑलरेडी खतना करके बैठा है, और वो क्या मसीह के बातों को करेगा, जो खतना कर चुका मसीह से अलग अनुग्रह से खींच चुका है। गिरा हुआ व्यक्ति आपको कभी खड़ा कर सकता है? है जी, मैं गिर जाऊं और किसी कोई और गिरा उसको खड़ा कर सकता हूं? हाँ, थैंक यू सर। पहले खुद अनुग्रह से गिरा हुआ व्यक्ति दसवांश के ऊपर डिबेट करने के लिए आ गया, वो भी कहां पे? शेख ओके, शेख जी, वो भी कहां पे? मंथन की मंच पे। बोले कहां पे? मंथन की मंच पे। कहां पे? मंथन की मंच पे। शेख कहां पे? हाँ, इसी पे सेल्सियस कर दीजिए प्लीज, वो माइक थोड़ा सही है। कौन सी? मंथन की मंच पे। और हम ऐसों को तो हम छोड़ते नहीं है, लेकिन इधर कब छोड़ूंगा ये कोई पता नहीं है। चलिए यहां से आगे चलेंगे, बातें बहुत है, मन में घूम रहा है, लेकिन करूं तो क्या। अब यहां से आगे, आज 90% मसीह लोग फंस कर रह गए। पहला बुरा ज्ञान में, दूसरा अधूरे ज्ञान में। हेलो पीछे के लोग, नंबर 1 फंस के रह गए बुरा ज्ञान को लेने में, और दूसरा अधूरे ज्ञान को लेने में। ठीक है, अब हम कुछ बुरे ज्ञान की कुछ बात को हम करते हैं। ठीक, ओके, हाँ, ऐसा क्यों? ये थोड़ा एनर्जी में है, ये एनर्जी मूड में है, वो थोड़ा सा, हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? चलो, अच्छा, ये 90% इसमें पाए जाते हैं। बोलो, बुरा ज्ञान और बुरा ज्ञान और अधूरा ज्ञान। अब सवाल ये है, आपके अंदर कौन सा ज्ञान है? हालेलुया। अब आगे चलेंगे। आज अधूरा ज्ञान के सेवकों के द्वारा 4 क्षेत्रों में गड़बड़ी कर दिया। पहला, गॉस्पेल सुनाने में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। जो आज का है वो नहीं सुनाते, जो आज का है वो नहीं सुनाते, जो हमको चाहिए भी नहीं। कोई लड़का यहाँ पे आएगा, कोई बच्चा को भेजो, बेटा आप आ सकते हो, भाग के आ जाओ बेटा, भाग के आ जाओ, वेरी गुड, छलंग मार लो घोड़े की तरह, वेरी गुड। अब इसी को देखो, अच्छी तरह इसको पहचान लो। बेटा कितने उम्र हो गया आपका? 15 साल। 50 साल? 15। अच्छा 15, मैं सोचा 50 साल। मैंने कहा यार ये तो मेरे से भी बड़े हो गए, मैं कहा छोटा क्यों लग रहे थे? 15 साल। कितना साल का? 15। आपका पापा यहाँ पे है, किधर बैठा है? अरे वाह, पापा जी आप भी आ जाइए जी, जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा हम करते हैं। अरे जल्दी से आ जाओ। आपका उम्र कितना है? 48। सुनिए, ये लड़का कितना साल का है? पापा का बेटा कितना साल का है? और बेटा का पापा जी। तो अगर बेटा का पापा कहता है बेटा आज हम मार्केट चलते हैं, कहां चलेंगे?
मार्केट चलेंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे चॉइस से नहीं, मेरे चॉइस से कपड़ा खरीदेंगे। तो बेटा कहेगा ठीक है बाप, कोई नहीं। अब कहता है गए, अब कहता है जो कपड़ा 48 वाला बच्चा पहन रहा है उसको कहता है यही पहन ले। पहन लोगे पापा वाला कपड़ा? नहीं, क्यों? बड़ा होगा काफी। बड़ा हो जाएगा काफी? तो क्या कभी बड़ा आप कभी बड़ा होगे नहीं क्या? होंगे, लेकिन अभी छोटा हूँ। टाइम लगेगा। अभी रुकिए, कहां जोड़ रहा हूं। अगर पापा का कमीज ये 15 साल का लड़का नहीं पहन सकता है, आज के गॉस्पेल प्रीचर जो आने वाला अभी बहुत टाइम है उसका प्रचार क्यों करते हो भाई साहब? कनेक्ट हो रहे? अरे इस कपड़े 15 साल का बच्चे को ये आता है, जो फिट आता है उसको खरीद के दो ना। जो आज के कलीसिया के लिए अभी के लिए वो प्रचार करो ना। आगे की क्यों कर रहे हो? लिखे हुए से क्यों पढ़ रहे हो? राइट? अगर यही पापा का कपड़ा पहन के स्कूल में चला जाएगा तो इसकी तो हाय 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 इतना तारीफ हो जाए कि पूछो मत। थैंक यू भैया, दोनों आप दोनों को थैंक यू। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो अभी पहना है उसको बच्चे को खरीदाइए। मतलब जो कलीसिया में जिसको कहते हैं आता पहले से कम है, ऊपर से पानी डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि भैया ऊपर से आता फिर कहां से लाएंगे। और कुछ गॉस्पेल प्रीचर्स, कुछ गॉस्पेल सिंगर भी बन गए आज के समय में। और कुछ लोगों ने सुसमाचार की प्रचार में गड़बड़ी डाल दी। गड़बड़ी रेप्चर के बारे में 25 में खत्म हो जाएगा दुनिया, 24 में खत्म हो जाएगा, 30 में बहुत से प्रचार सुने ना आप लोगों ने। लाल बछड़ा याद आ गया, लाल बछड़ा आ गया, अब दुनिया खत्म। अरे भैया लाल बछड़ा 1000 आते रहेंगे, तुम्हें क्या लेना? क्या सुसमाचार दुनिया के कोने में पहुंचा है? फोकस देना यीशु की बातों पर। यीशु ने कहा है एक बिंदी, बिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोमा। हाँ 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 राइट, हाँ बिंदी। ये बिंदी नहीं, इसको भी बिंदी कहते ना। बिंदु, ये कहा था शब्द पहले? बिंदु, बस ये बिंदु। ठीक है, वो भी बिना पूरा हुए। तो फिर हम जल्दी बजे क्यों? अरे दुनिया का अंत जिसके द्वारा होगा वो अपना काम कर रहा है, जो काम अभी दिया उसको कीजिए ना। राइट? ओके, अब फिर किस पर बिगाड़ा इन्होंने? 10 मांस दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्रापित है। श्राप 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 श्राप, पता नहीं कहां से ले आते हैं ऐसे ऐसे लोग। और इसी जमाने में ऐसे लोग मिलते क्यों हैं? क्योंकि मोदी साहब ने कहा है ना डिजिटल इंडिया। लोगों ने कलीसिया के अंदर भी डिजिटल डाल दिया है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे स्कैनर कोड नहीं दिख रहा हूं, नहीं तो कई चर्चों में स्वाइप मशीन भी होती है। कहते हैं पासा जी आज तो देने के लिए आज खुला नहीं है, तो निकल के देते हैं भैया स्कैनर में, इसमें डाल दो। लेकिन सुनो, कहता 5 के आगे 2 जीरो जरूर डालना, 1 के नहीं चलेगा, 2 जीरो जरूर। जीरो से क्या होता है? 2 जीरो डाल दो तो कितना बना? कहता भैया 10 में प्रभु को थोड़ी खरीद सकते हो। तो उनसे सवाल है क्या 500 में प्रभु को खरीद लिया तुमने? 1000 में प्रभु को खरीद लिया? कहता हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, प्रभु तुमसे कर्जा लिया हुआ है। हाँ जी, राइट? गड़बड़ी है कि नहीं है? बोलने की जरूरत नहीं है। हम मंथन वाले तो इस पर तो आपको पता ही है कितना बात और चर्चा होती रहती है, इसलिए स्पीड जाता हूं। दूसरा टंग से इसमें तो चलते रहता है, राबा 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 सिका राबा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपको पता। लेकिन सुनिए, दहशत मंथन वालों की तरफ से पूरा दुनिया को हिलाकर रख दिया इसने, पूरा दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहां से भी कहना चाहता हूं, यहां से भी कहना चाहता हूं, दोनों कैमरे से कहना चाहता हूं। मंथन का नाम लेते ही एक पास्टर फेलोशिप में मैं जाता हूं, अभी 4 महीना हो गया हमने क्रिएट किया हुआ है। वहां पे जिग्रिश वाले हैं, कहां पे? लेकिन कुछ कंडीशन है उनके साथ, थोड़ा सा चलने का कुछ कंडीशन है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 बार मैंने मीटिंग मैंने अटेंड किया। मिलिट्री के साथ ही उनकी हवा टाइट हो जाती है, पता नहीं क्यों। ब्रदर, गेट पे कदम रखते साथी चेहरा दिखती है, अरे भैया
ये कोई और ही बंदा आ गया। ना तो बोलते हैं राबा, ना तो बोलते हैं सबा, कहते हैं चुप रहना ही बेहतर है। इसलिए जो भाषा में समझते हैं उसमें दुआ करें। सच बताता हूं, अगर आप कहते हो कि प्रूफ दो तो किसी दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आऊंगा। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। और ऐसे भी संडे है ना, तो झूठ बोलता ही नहीं, आपको पता ही है, राइट? ब्रदर नीरज जी किधर गए? ओके ओके, उनको पता है संडे झूठ बोलता ही नहीं। मैं बोलता हूं आऊंगा तो आता हूं, राइट? क्योंकि संडे को जाता हूं ना, तो झूठ तो मैं बोलता ही नहीं। हाँ, ब्रदर को पता है। तो इसलिए आप सबको पता है इसके ऊपर मसीह मंथन इतने जबरदस्त तरीके से, जो मसीह मंथन का फाउंडर जो पास्टर डैनियल राज पूरा दुनिया में जो मंथन का चेहरा तो वही है ना मित्रों। यस, वही दहशत है भाई साहब। हर कलीसिया में कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो, मंथन वाले को मत सुनो। क्यों? क्योंकि तुम डर गए हो। क्या हो गए हो? डर गए हो। कहते हो उसको सब्सक्राइब मत करो, किसी को शेयर मत करो, तुम डर गए हो। अगर डरे ना होते तो कभी नहीं कहते। हम तो नहीं, किसी को नहीं बोलते। हम तो इतना कहते गलत आवाज को मत सुनो, गलत लोगों को मत सुनो, राइट? चलो भैया, वर्शिप में गड़बड़ी, उतरा पवित्र आत्मा, ये वो नाच गाना कुदरा, पता नहीं सब कुछ होता है, घंटों 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 होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को नहीं लगता कि इन चार जिसको कहते हैं गॉस्पेल, टाइप, टंग्स, वर्शिप, इनमें गड़बड़ी नहीं हुई है क्या? बोलो बहुत ज्यादा। बस समाप्ति पर हूं, ठीक है? ऐसा कम से कम बोलता हूं कितने बार? समाप्ति कितने बार बोलूं? 5 बार, 100 बार, ज्यादा हो जाएगा सिस्टर। 10 बस बोलूंगा, फिर ना 2 बार आपने बोले, ठीक है 2 बार बोले, 1 बार हो गया, ठीक है? 1 घंटे के बाद 1 और बोलूंगा। सच्चा ज्ञान के सेवकों के द्वारा सुसमाचार गड़बड़ी हुई है। सच्चा ज्ञान के द्वारा क्या सुसमाचार और गड़बड़ी हो सकती है? सच्चा ज्ञान के द्वारा, है जी? क्योंकि सच्चा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा क्या सुसमाचार पर कभी गड़बड़ी हो सकता है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पतरस को था सच्चा ज्ञान, पतरस को था, पतरस था सच्चा ज्ञान, यूहन्ना को था 12 का 12, उस समय में सच्चा ज्ञान था। लेकिन एक ने एक गलत आवाज सुन लिया, जिसका नाम था यहूदा, राइट? 6:10 में एक सच्चा ज्ञान व्यक्ति मिलता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे समना ना कर सके। बोलो समना, बोलो समना। और वो व्यक्ति कौन था आपको पता? कौन था? और इस व्यक्ति ऐसा बोलता था, लोगों की हवा ठेक कर देता था। जैसा आज का स्टेफेनस मंथन वाले का डायरेक्टर, आज का पौलुस मंथन वाले का डायरेक्टर, फाउंडर, जब वो दहाड़ता है बोल दो अच्छे अच्छों की जी, राइट? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं, आज का पौलुस और दूसरा नाम स्टेफेनस को ले लो। जब ये बोलता था ना, कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। आप देख लीजिए अपनी किताब 6:10 में। तो सच्चा ज्ञान मैं समझता हूं कि जितने भी आप लोग यहां पे हैं, रखना बहुत जरूरी है, रखना, राइट? आज से जो यहां पे सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे हैं डाउटफुली, पहला बुरा ज्ञान छोड़ दो, पहला, दूसरा अधूरा ज्ञान निकाल दो दिमाग से, तीसरा चीज को अपना है जिसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। और मैं जानता हूं कि आज एक छोटी सी जो लाइन्स या कुछ स्लाइड के साथ आज मैं समझता हूं कि बहुत कुछ समझ गया आप सब, क्योंकि कहते हैं समाचारों के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी। एक वचन को पढ़ते हैं, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी
और खरी शिक्षा अपने प्राण की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। सच्चा ज्ञान पाए हुए लोग प्राण की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की सच्चा ज्ञान में पढ़िए, इधर की उधर की बातों को मत सुनिए। मैं समझता हूं यहां पे भी किसी के कान में गया अधूरा ज्ञान और उसको कर दिया गया लेफ्ट, ऐसे सुना हूं जी, राइट ब्रदर। तो बस अंत में आपसे और क्या कहूं, बस विदा लेना चाहता हूं। वो वक्त की कमी था, इसलिए स्लाइड को कम किया गया। अब आगे आपके बीच में प्रभु बोध के साथ आइए सब अपने सामने खड़े हो जाएंगे। थैंक यू सीरियस। अगर यहां से आप लोग बंद करना चाहें तो यहाँ पे जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, लोगों को भेजिए। और YouTube पर जरूर अपलोड होगा, क्योंकि फेसबुक का जो है वो सिस्टम आजकल कुछ वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है। आइए सब